बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जी तो स्टूडेंट, आज हम 9th क्लास की मैथ की एक्सरसाइज नंबर 2.6 का क्वेश्चन नंबर 4 सोल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पे। सिंप्लीफाई एंड राइट योर आंसर इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी आयोटा। ठीक होगा, यानी कि आपने कॉम्प्लेक्स नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म में जो है आंसर इसका लिखना है और इसको जो है सिंप्लीफाई करना है। ये क्वेश्चन आपके सामने है। तो पिछले क्वेश्चन में जो है हमने वो मल्टीप्लाई दो नंबर हो रहे थे, उनको हमने सोल्व करके उनका आंसर जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा था। उससे पिछले क्वेश्चन में जो है वो प्लस माइनस हो रहे थे उनको, और इस बार ये जो है फ्रैक्शनल फॉर्म में आ गया, यानी कि डिवीजन फॉर्म में या फ्रैक्शनल फॉर्म में इसको कह सकते हैं। सादा ज़बान में अगर उर्दू में कहते हो इसको बटे में हम कह सकते हैं। तो इनको हमने सोल्व करना है और सिंप्लीफाई करना है और इनका आंसर जो है वो हमने a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में लिखना है। तो चलें क्वेश्चन नंबर 1 को सोल्व करते हैं। जी तो ये पार्ट 1 है। अब आपके सामने इस क्वेश्चन का -2/1 प्लस आयोटा। ठीक है, तो 1 प्लस आयोटा का जो है इसको अपने सोल्व करने के लिए ये जो नीचे डिनोमिनेटर होगा इसका हमने कॉन्जुगेट लेना सबसे पहले, और उस कॉन्जुगेट जो है एक बार उसको अपने ऊपर वाले नोमिनेटर से मल्टीप्लाई करवाना है और एक बार डिनोमिनेटर से। वो क्यों करवाना है? देखिए मैथ में जो है हम कोई भी नंबर सेम ऊपर और नीचे जो है वो मल्टीप्लाई कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द नीड क्वेश्चन, कंडीशन ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, तो कोई भी जो मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर भी और नीचे भी जो है वो सेम नंबर मल्टीप्लाई करवाना। जैसे 5 और 2 था तो ऊपर भी 2 को मल्टीप्लाई करवा दिया, नीचे भी 2 को मल्टीप्लाई कर दिया, तो इक्वेशन फ्रैक्शन की जो वैल्यू है ना उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो इसलिए हम इसके कॉन्जुगेट को जो है मल्टीप्लाई करवाएंगे, क्योंकि इसका सोल्यूशन जो है हमने करना है, सिंप्लीफाई करना है, तो उसके लिए हमें इसके कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई करवाने की यहाँ पे ज़रूरत है। तो उससे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे सोल्यूशन, और सोल्यूशन लिखने के बाद एक बार क्वेश्चन को दोबारा से लिख लेंगे। तो सबसे पहले जो है हमने इसके डिनोमिनेटर जो है इसका कॉन्जुगेट लेना। तो इसका कॉन्जुगेट आपको पता है जो इसका इमेजिनरी पार्ट या इमेजिनरी नंबर होता है इसका हमने साइन चेंज करना होता है। देखें ये 1 प्लस आयोटा है, तो इसका जो कॉन्जुगेट होगा वो हो जाएगा 1 माइनस आयोटा। ठीक है, तो इसी कॉन्जुगेट को जो है आप एक बार ऊपर नोमिनेटर से मल्टीप्लाई करवाएंगे और एक बार नीचे डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे इज इक्वल टू, और उसके बाद दोबारा से इसको एक बार लिख लेते हैं, और नेक्स्ट जो है फिर आपने मल्टीप्लाई करवाना कॉन्जुगेट को। तो यहाँ पे इसका कॉन्जुगेट जो है उसको ऊपर लिखेंगे और एक बार नीचे लिखेंगे 1 प्लस आयोटा का कॉन्जुगेट जो है वो 1 माइनस आयोटा है। तो ऊपर भी 1 माइनस आयोटा को मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे भी 1 माइनस आयोटा को जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये इज आ जाएगा हमारे पास इज इक्वल टू, तो ये -2 जो है इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, यानी कि नोमिनेटर से, और डिनोमिनेटर जो है डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होता है। तो यहाँ पे हम पहले इसको मल्टीप्लाइकेटिव फॉर्म में लिखेंगे, तो ये आ जाएगा -2 इंटू 1 माइनस आयोटा, और उसके बाद नीचे इसको लिखेंगे 1 प्लस आयोटा, और उसके बाद 1 माइनस आयोटा जो है ये मल्टीप्लाई होगा। तो इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा इज इक्वल टू, तो -2 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 2 1 2 -2, और 2 को जो है इस आयोटा से जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2 आयोटा इसका आंसर आ जाएगा। तो सॉरी, यहाँ पे जो है इसका आयोटा हमने नहीं था लिखा, वो लिख लेते हैं पहले। तो ठीक है, 1 प्लस आयोटा और 1 माइनस आयोटा। तो यहाँ पे हमारा जो एक फार्मूला लगेगा। ठीक है, फार्मूला कौन सा? फार्मूला जो है हमने पढ़ा था a प्लस बी किस, और मल्टीप्लाई जो है उसको करना हो a माइनस बी से, तो वो किसके इक्वल होता है? वो इज इक्वल टू होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सॉरी प्लस माइनस बी स्क्वायर के इक्वल होता है। यह आ जाएगा माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, यानी कि जब भी दो सेम नंबर अपोजिट साइन के साथ मल्टीप्लाई हो रहे, a प्लस बी है और इधर a माइनस बी है, दरमियान में प्लस और माइनस का फर्क है, यहाँ पे प्लस हो रहा है यहाँ पे माइनस हो रहा है, तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर और माइनस इज इक्वल, सॉरी माइनस जो होता है वो सेकेंड टर्म का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो ये हमने इसको यहाँ पे अप्लाई करना है इसी फार्मूले को। तो फर्स्ट टर्म जो है हमारे पास वो है
1, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 1 का स्केयर। और उसके बाद नेक्स्ट जो है आयोटा है, तो माइनस आयोटा का स्केयर आ जाएगा हमारे पास। तो आप फर्दर इसको सोल्व करेंगे, ये फार्मूला को रिमूव कर देते हैं क्योंकि इसका मकसद जो है वो आपको समझाना था कि यहाँ पे हमने डायरेक्ट आंसर कैसे लिखा। तो इज इक्वल टू आ जाएगा -2 + 2 आयोटा, इसी तरह से आ जाएगा -2 + 2 आयोटा। और नीचे जो है अब 1 का स्क्वायर 1 के इक्वल ही होता है, और उसके बाद माइनस, और आपको पता आयोटा स्क्वायर का जो इक्वल होता है वो -1 के इक्वल होता है। पिछले जितने भी छोटे क्वेश्चन किए हैं आपको समझ लग गई होगी उसमें, अगर आपको याद हो तो, ठीक है जी। तो उसके बाद नेक्स्ट इसको सोल्व करेंगे तो ये इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास ये -2 + 2 आयोटा, ऊपर इसी तरह से रहेगा -2 + 2 आयोटा। और उसके बाद नीचे जो है जब इसको सोल्व करेंगे तो 1 ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1 + 1 इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। दोबारा से यहाँ पे हम लिख लेते हैं इज इक्वल टू -2 + 2 आयोटा ओवर 2। और उसके बाद नेक्स्ट इसको सोल्व हम किस तरह से करेंगे, ये देखिए ये मैंने पहले एक एग्जांपल के तौर पे जो है इसको कर लिया था। यहाँ पे आपका जो है वो रिकॉर्डर स्टॉप हो गया था जिस वजह से ये सोल्व हो गया, लेकिन साथ में वीडियो मैच नहीं हो सकी। तो यहाँ पे मैं इसको अभी रिमूव कर देता हूँ। और उसके बाद एग्जाम्पल को मैंने एक बार समझा दिया था लेकिन वो रिकॉर्डिंग नहीं हो सकी उसकी। तो अब इसलिए यहाँ पे देखें ऊपर -2 + 2 आयोटा, नीचे डिनोमिनेटर में 2 है, तो हम इसका जो है वो कॉमन भी ले सकते हैं। इसमें से 2 कॉमन आ जाएगा क्योंकि दोनों टर्म में 2 मौजूद है, और इधर 1 + आयोटा आ जाएगा, फिर बाद में 2 से कैंसिल हो जाएगा। इस तरह से आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, अगर कोई टीचर आपको इस तरह से समझाए तो वो भी ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पे एग्जाम्पल आपको दोबारा से करके दिखाता हूँ जो मैंने की थी। अब देखिए छोटी क्लासों में हम क्या करते थे, कोई भी टर्म होती है यानी कि वो प्लस या माइनस हो रही होती थी, 5/2 मैं यहाँ पे लिख लूँ और इस पे प्लस कर दूँ, यहाँ पे कोई भी आप ले सकते हैं, यहाँ पे 3/2 कर दें, ठीक है। अब दोनों का डिनोमिनेटर जब सेम होता था, दो फ्रैक्शन आपस में प्लस या माइनस हो रही होती तो हम इज इक्वल टू करते थे, उसका डिनोमिनेटर जो है वो हम एक ही बार लिखते थे, और ऊपर वाली दोनों टर्म को अगर प्लस हो रही है तो प्लस कर देते थे, अगर माइनस हो रही होती तो माइनस कर देते थे। तो आंसर हमारा आ जाता था इस तरह से, ठीक है। उनको ऐड करने के बाद जो आंसर आता है तो इज इक्वल टू 5 + 3 जो है वो 8 हो जाएगा, 8/2 इसका आंसर है, ठीक है। आप बाद में कैंसिलेशन वगैरह जो भी कर सकते हैं। तो ये जो है ये वाला आपने बेसिकली फार्मूला या ये वाला तरीका यहाँ पे अप्लाई करना है। तो इसका मतलब ये दो टर्म ऊपर माइनस प्लस जो भी हो रही है, इनके दो डिनोमिनेटर को अगर मैं इसको इस तरह से लिख दूँ, ठीक है, मैं नीचे इसको लिखता हूँ, तो इसको हम अलग अलग कर सकते हैं, इसका इमेजिनरी पार्ट और रियल पार्ट को अलग-अलग करके लिख देंगे। तो ये आ जाएगा -2 को अलग कर दें, -2/2 इस तरह से, और प्लस है दोनों के दरमियान में तो प्लस लगाएंगे, तो इसको भी फ्रैक्शन में आप इसी तरह से लिखेंगे +2 आयोटा, और डिनोमिनेटर में इसके भी 2 आ जाएगा। इस तरह से अलग-अलग करके आप इसको लिख सकते हैं। तो अब ये जो आयोटा है तो इसको ऊपर आयोटा मतलब इसको हम इस तरह से साइड में भी यहाँ पे लिख सकते हैं, ऐसे, ठीक है। तो अब होगा क्या कि ये 2 से कैंसिल हो जाएगा और ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर हमारे पास बचेगा, तो ये हमारे पास इज इक्वल टू आ जाएगा, 2 से कैंसिल होगा तो 2 × 2 और -1 आ जाएगा, और उसके बाद +2 × 2 और 1 आएगा। तो आयोटा जो है वो अब इसी तरह से लिखेंगे, आयोटा के साथ 1 ना भी लिखे तो कोई इशू नहीं है, यानी कि आयोटा के साथ अगर 1 हो तो वो हम लिखते नहीं है, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 सोल्व हो गया, ये इसका आंसर है। आई होप सो कि इसकी समझ लग गई होगी आपको। थोड़ा सा जो है वो आज रिकॉर्डर इशू कर रहा था, तो इसलिए थोड़ी सी मुश्किल हो रही है लेक्चर में, ठीक है। तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसी तरह से हम करेंगे। तो पार्ट नंबर 2 अब आपके सामने स्क्रीन पे हम इसको सोल्व करने जा रहे हैं जी। तो
इसको सोल्व करने से पहले यहाँ पे हम लिखेंगे सोल्यूशन, और सोल्यूशन लिखने के बाद इस क्वेश्चन को हम दोबारा से एक बार नीचे उतार लेंगे। अब हमने वही इस पे भी वही चीज़ जो है वो अप्लाई कर दी है। इसका कॉन्जुगेट लेंगे, कॉन्जुगेट इसका जो होगा वो आपका 4 माइनस आयोटा, तो वो आ जाएगा 4 प्लस आयोटा। कॉन्जुगेट में आप आयोटा वाला जो नंबर होता है या इमेजिनरी नंबर होता है उसका साइन चेंज करना होता है। तो यहाँ पे कॉन्जुगेट को ऊपर भी एक बार मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे भी। उससे पहले हम इसको ऐसे ही लिखेंगे और एक बार जो है ऊपर हम इसके कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई करेंगे इधर, तो इसका कॉन्जुगेट जो है सॉरी 4 प्लस आयोटा, ठीक है। तो यहाँ पे हम करेंगे 4 प्लस आयोटा को ऊपर भी मल्टीप्लाई और एक बार नोमिनेटर के साथ और एक बार नीचे वाला जो है इसका डिनोमिनेटर उसके साथ 4 प्लस आयोटा, ठीक है जी। अब इसको हम यहाँ पे आपने इक्वल लगाना है और उसके बाद इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर वाले को ऊपर वाले के साथ, यानी कि नोमिनेटर को नोमिनेटर के साथ और डिनोमिनेटर को जो है डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारे पास इज इक्वल टू आ जाएगा। हम इसको पहले इस तरह लिखेंगे इंटू 2 प्लस 3 आयोटा और उसके बाद इधर जो है वो है 4 प्लस आयोटा, तो इसको ऐसे ही लिख देंगे 4 प्लस आयोटा और नीचे जो है इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 माइनस आयोटा, 4 माइनस आयोटा और उसके बाद 4 प्लस आयोटा। तो इसको सोल्व करेंगे क्योंकि अब आपको समझ लग गई होगी कि कॉन्जुगेट को क्यों मल्टीप्लाई करते हैं हर बार जो है हम इस क्वेश्चन में उसको। अब इसको जो है मल्टीप्लाई करेंगे तो इस 2 को पहले इस हिसाब के साथ इस जो है पूरा एक्सप्रेशन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इस प्लस 3 को फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले लिख लेते हैं, उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 इंटू 4 प्लस आयोटा और उसके बाद इस प्लस 3 आयोटा को हमने करवाना, तो प्लस 3 आयोटा और इंटू 4 प्लस आयोटा, इसको भी 4 प्लस आयोटा के साथ मल्टीप्लाई कर देना। तो ये तो हो गया इस तरह से। अब इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हम यहाँ पे वही फार्मूला लगाएंगे a प्लस बी आयोटा वाला जो पिछले क्वेश्चन में सॉरी a प्लस बी का स्क्वायर जो है, यानी कि a प्लस बी सॉरी स्क्वायर वाला फार्मूला नहीं, a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय a माइनस बी जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया था वही लगाएंगे। तो इधर आ जाएगा फर्स्ट टर्म यानी कि 4 का स्क्वायर, तो वो लिख लेते हैं 4 का स्क्वायर और उसके बाद माइनस सेकंड टर्म आयोटा है तो यहाँ पे हम लिखेंगे आयोटा का स्क्वायर, ठीक हो गया। अब इसको ऊपर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो इज इक्वल टू आ जाएगा 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 4 द 8 और 2 को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों पॉजिटिव है तो आपने ये साइन को भी याद रखना है प्लस या माइनस आना, ठीक है। तो दोनों प्लस हैं तो प्लस ही आएगा, दोनों पॉजिटिव नंबर है आयोटा भी और 2 भी, तो 2 आयोटा हो जाएगा जब मल्टीप्लाई करेंगे। और इसी तरह से इधर प्लस 3 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे या प्लस 3 आयोटा को तो 3 4 द 12, दोनों पॉजिटिव हैं तो इसका भी पॉजिटिव आएगा 3 4 द 12 और आयोटा। और उसके बाद 3 आयोटा को जब आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी दोनों पॉजिटिव है तो इधर आएगा प्लस 3 1 द 3 और आयोटा का साथ में स्क्वायर आ जाएगा। और नीचे जो है 4 का स्क्वायर ये वाला 4 का स्क्वायर 4 4 द 16 और माइनस और आयोटा स्क्वायर की जगह पे आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू है हम हमेशा से पुट करते आ रहे हैं, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू जो -1 होती है वो आएगी, ये माइनस जो है ये हमारा इसी तरह से लिखेंगे और आयोटा स्क्वायर की जगह पे ये वाला -1 आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना। उसके बाद अब इमेजिनरी नंबर के साथ ऐड हो जाएंगे और रियल नंबर जो है रियल नंबर के साथ ऊपर वाले ऐड हो जाएंगे। तो ये हमारे पास हो जाएगा 8 है तो सिर्फ 8 तो ऐसे ही आएगा 8 प्लस और ये प्लस 2 आयोटा प्लस 12 आयोटा मिलके हो जाएगा प्लस 14 आयोटा प्लस 3 और इधर भी आयोटा स्क्वायर है तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देंगे जो कि -1 है और इधर जो है ये आ जाएगा 16 माइनस माइनस प्लस 1। फर्दर इसको सोल्व करेंगे तो इज इक्वल टू
8 को भी ऐसे लिखेंगे 8 प्लस 14 आयोटा। और अब जब ये प्लस ये 3 जो 1 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 3 और माइनस का 1 मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 3 1 दा 3 आ जाएगा, क्योंकि जब भी मल्टीप्लाई करना है तो आपने साइन का जो है वो ख्याल रखना है कौन सा साइन है। नीचे आ जाएगा हमारे पास 17 और एक बार फिर से हम इसको ऊपर जो है वो सोल्व कर देते हैं, एक स्टेप और सोल्व होना। तो अब इधर डायरेक्ट ही कर देता हूँ 8 माइनस 3, ठीक है 8 प्लस का और 3 जो है माइनस का, तो इसलिए माइनस होगा। तो 8 माइनस 3 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5 प्लस 14 आयोटा और नीचे 70 जो है वो इसी तरह से आ जाएगा। अब यहाँ पे भी हम इसी तरह से करेंगे जिस तरह पिछले क्वेश्चन में किया था, इज इक्वल टू 5 ओवर 17 लिख देंगे और 14 आयोटा ओवर 17 लिख देंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 5 ओवर 17 और प्लस दोनों के दरमियान प्लस है तो प्लस लगाएंगे और उसके बाद नेक्स्ट लिखेंगे 14। अब आयोटा को जो है इधर हम साइड पे करके लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है 14 जो है, क्योंकि ये साइड पे जो लिखा था वो ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई हो रहा होता है या ऊपर वाले के साथ ही होता है, तो यहाँ पे आप लिख देंगे 17। तो इस तरह से ये आपका क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, क्योंकि ये मजीद जो है वो कैंसिलेशन वगैरह इसकी नहीं हो सकती। तो ये आपका आंसर है। आई होप सो कि आपको इसकी भी समझ लग गई होगी। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं जी। तो ये पार्ट नंबर 3 है अब आपके सामने स्क्रीन पे। तो इसको सोल्व करने के लिए पहले हम लिखेंगे सोल्यूशन और उसके बाद क्वेश्चन को दोबारा से हम लिख लेंगे और उसके बाद इसको सोल्व उसी तरह से करेंगे। अब इस बार जो है 3 प्लस आयोटा का जो कॉन्जुगेट लेना है और ऊपर और नीचे हमने मल्टीप्लाई कर देना। तो उससे पहले इसको दोबारा से हम लिख लेते हैं और इधर लिखेंगे मल्टीप्लाई और उसके बाद इसका कॉन्जुगेट जो है आपको पता है 3 प्लस आयोटा, तो इसका कॉन्जुगेट जो होगा वो 3 माइनस आयोटा होगा। कॉन्जुगेट वाले काफ़ी क्वेश्चन कर लिए, तो इधर भी 3 माइनस आयोटा को ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दें और नीचे भी जो है वो हम 3 माइनस आयोटा को मल्टीप्लाई कर देंगे अब, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा इज इक्वल टू ऊपर वाली जो टर्म है इनको पहले लिख लेते हैं मल्टीप्लाकेटिव फॉर्म में 9 माइनस 7 आयोटा और इसने मल्टीप्लाई होना 3 माइनस आयोटा के साथ 3 माइनस आयोटा और नीचे जो है 3 प्लस आयोटा और उसके बाद 3 माइनस आयोटा। तो इज इक्वल टू ये हमारे पास आ जाएगा। अब इसको जो पहले हमने लिखना है मल्टीप्लाकेटिव फॉर्म में, यानी कि इस -9 को इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई करना है और माइनस नहीं है, इसके साथ 9 को हमने इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई करना है और -7 आयोटा को करना है, ठीक है। तो यहाँ पे पहले मैं लिखूंगा 9 इंटू इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 माइनस आयोटा के साथ और उसके बाद -7 आयोटा तो -7 आयोटा और इसको भी इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 3 माइनस आयोटा, ठीक है। जब भी कोई दो एक्सप्रेशन या दो से ज़्यादा एक्सप्रेशन मल्टीप्लाई होते हैं तो पहली एक्सप्रेशन या दो जब भी होती हैं उसमें टर्म 2 भी हो सकती है 3 भी हो सकती है। तो पहली में जितनी भी टर्म होंगी उनमें पूरे एक्सप्रेशन दूसरा जो एक्सप्रेशन होता है उसके सब के साथ बारी बारी मल्टीप्लाई होता है, पहले पहली टर्म ने फिर दूसरी ने फिर तीसरी ने, ठीक है। तो अब ये जिसमें 2 टर्म थी ये हमने पहली टर्म को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ पे इस दूसरी टर्म को जो है इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पे हम फार्मूला के अकॉर्डिंग जो है इसको लिखेंगे। 2 नंबर आपस में प्लस या माइनस हो रहे हैं और मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यानी कि 3 प्लस आयोटा और 3 माइनस आयोटा, तो वही फार्मूला लगाएंगे a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय a माइनस बी वाला जो है तो वो आ जाता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। फार्मूला मैंने पहले पार्ट में आपको समझा दिया था, तो इसलिए जो है यहाँ पे टाइम हम ज़ाया नहीं करेंगे। तो 3 का स्क्वायर फर्स्ट टर्म जो है इसमें 3 है और माइनस आयोटा का स्क्वायर, उसके बाद इज इक्वल टू आ जाएगा। तो 9 को 3 से यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको सेपरेट कर लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पे ऐसे, तो इसको भी कर लें, इधर कर लें, तो ये हमारे पास आ जाएगा इज इक्वल टू 9 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 3 दा 27 आ जाएगा। एक मिनट इसको दोबारा लिख लेते यहाँ पे 27
और 9 को आयोटा से मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस माइनस, पहले तो माइनस आएगा और यहाँ पे आ जाएगा 9 आयोटा, और उसके बाद इसी तरह से इधर मल्टीप्लाई करेंगे इस माइनस, ये आपने याद रखना 7 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 7 के साथ माइनस है, -7 आयोटा को मल्टीप्लाई करोगे 3 के साथ तो माइनस प्लस माइनस माइनस आएगा यहाँ पे, और उसके बाद 7 3 21 आयोटा जो है वो इसी तरह से साथ में आ जाएगा। 7 आयोटा को 3 से मल्टीप्लाई करवाएगा तो इधर अब जब दोबारा से मल्टीप्लाई करवाएगा इस नेक्स्ट के साथ तो माइनस माइनस प्लस, क्योंकि दोनों माइनस के हैं या नेगेटिव है तो प्लस हो जाएगा, और 7 1 7 और आयोटा जो है आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा हमारे पास आयोटा स्केयर। और उसके बाद इसको फर्दर सोल्व करें नीचे तो 3 का स्केयर जो होता है 3 3 9, और उसके बाद माइनस ये वाला, और आयोटा स्केयर जो है आपको पता है -1 के इक्वल होता है, तो इसको आप यहाँ पे इस तरह से लिख लेंगे। तो नेक्स्ट ये आ जाएगा हमारे पास इज इक्वल टू, इसमें भी ये जो है प्लस माइनस हो सकते हैं, इनको कर लेंगे 27 इसी तरह से आ जाएगा, क्योंकि अभी तक कोई रियल नंबर है नहीं जिससे हमने इसको प्लस माइनस करना है ऊपर वाले। तो -9 और -21 को जब हम ऐड करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा माइनस, क्योंकि दोनों आयोटा वाला इनको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 30 आयोटा, और उसके बाद +7 इसी तरह से, और आयोटा स्केयर की जगह पे जो है आयोटा स्केयर की हम वैल्यू लिख लेंगे जो कि है -1 आयोटा स्केयर की वैल्यू है। आपको पता है हर क्वेश्चन में हम लिखते आ रहे हैं जब से ये एक्सरसाइज शुरू की है, तो आयोटा स्केयर को ही पहले हमने डिस्कस किया था, तो आयोटा स्केयर की वैल्यू -1 आ जाएगा, इधर आ जाएगा हमारे पास 9 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1। फर्दर इसको सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा इज इक्वल टू 27 इसी तरह से लिखेंगे ऊपर अभी 27 -30 आयोटा, और उसके बाद प्लस माइनस माइनस, जब 7 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -7, और नीचे जो है 10 लिख देंगे। तो फर्दर इसको सोल्व कर लेते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा इज इक्वल टू, अब 27 -7 करेंगे तो ऊपर हमारे पास 20 आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि इसको साथ साथ अभी नहीं लिखेंगे, एक स्टेप बचा लेते हैं, दोनों रियल नंबर पहले 7 को इधर लेके आना था, तो या फिर आप करेंगे रियल नंबर में से रियल नंबर के साथ हम डील कर सकते हैं, प्लस या माइनस जो बने 27 प्लस का और माइनस का जो 7 है, और उसके बाद इधर नेक्स्ट हम करेंगे तो -30 आयोटा आ जाएगा, और नीचे जो है वो 10 इसी तरह से आ जाएगा। अब हम इसको जो है अब 20/10 लिख लें और 30 आयोटा ओवर 10 जिस तरह से पिछले क्वेश्चन में करते आ रहे हैं उस तरह से कर लेंगे। पहले पार्ट से लेकर तमाम पार्ट्स में यही प्रोसेस जो है वो हो रहा है 20/10। आप इसको कॉमन भी ले सकते हैं, वो भी कोई इशू नहीं है, दोनों के दरमियान में माइनस है तो माइनस लगाएंगे हम, और यहाँ पे 30/10 लिख देंगे, और साथ में ये वाला आयोटा जो है ये इसी तरह से आ जाएगा क्योंकि ये 30 के साथ है आयोटा, ठीक है, तो इसलिए ये इधर हम लिख सकते हैं। अब इसकी कैंसिलेशन हो सकती है 10 को 10 1 द 10 एंड 10 2 द 20, तो इधर हम लिख सकते हैं सॉरी यहाँ पे जो है इसको अगर कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 2 10 1 द 10 एंड 10 2 द 20 और माइनस, और उसके बाद 10 1 द 10 एंड 10 3 द जो है 30 होता है तो -3 और आयोटा साथ में इसी तरह से ही आ जाएगा। तो ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में भी आ गया और क्वेश्चन सोल्व भी हो गया। तो उसके बाद जो है ये आपका आंसर है इस क्वेश्चन का। जी तो ये पार्ट नंबर 4 है अब आपके सामने स्क्रीन पे इस क्वेश्चन का, तो इसको हम सोल्व करेंगे। उससे पहले जो है सॉल्यूशन लिखेंगे और उसके बाद इस क्वेश्चन को जो है एक बार दोबारा से हम लिख लेंगे। सॉल्यूशन लिखने के बाद यहाँ पे लिखेंगे इस क्वेश्चन को हम दोबारा से, फिर इसको जो है सोल्व करते हैं। आप देखें ये दो टर्म आ गई हैं, ठीक है, दोनों ही जो है इसमें पहले क्या होता था सिर्फ एक होता था फ्रैक्शन, अब दो है तो दोनों ही फ्रैक्शन भी है, तो इसको पहले हम सोल्व करेंगे, उसके बाद एक फ्रैक्शन में लेके आएंगे या सिंगल टर्म में लेके आएंगे और उसके बाद जो है इसको फर्दर पिछले क्वेश्चन की तरह हम सोल्व कर सकते हैं। अब ये दो देखें, अगर हम दोनों जो है फ्रैक्शन है तो फ्रैक्शन को और माइनस हो रहा है दरमियान, उसको माइनस या प्लस हो रही हो दो फ्रैक्शन, तो उसको सोल्व करने के लिए हम सबसे पहले जो है इन दोनों का एलसीएम लेते हैं नीचे वाले डिनोमिनेटर का। तो अगर सादा जो है नंबर को हम देखें जो मैंने अभी करवाया था, यहाँ पे कोई भी आप ले लें 2/5 ले लें और -9/5 ले लें,
तो इसको हम किस तरह से सोल्व करते थे छोटी क्लासों में, यहाँ पे हम इसको सोल्व ऐसे करते थे। फ्रैक्शन को लिखने के लिए एक नीचे जो यानी कि अगर दोनों सेम है, दोनों के डिनोमिनेटर, इसको हम एक बार ही लिखते हैं और दूसरा प्रोसेस नहीं करते एलसीएम वाला या मल्टीप्लाई, यानी कि यही इसका एलसीएम है। तो या फिर एलसीएम लेने के बाद जो है वो हम करते थे इसका जो है डिवाइड करते थे एलसीएम, फिर जो आंसर आता था ऊपर मल्टीप्लाई करते, तो फिर इसको भी डिवाइड करते थे, जो आंसर आता था इसके ऊपर मल्टीप्लाई करते थे। लेकिन क्योंकि एलसीएम है, दोनों के डिनोमिनेटर सेम, एलसीएम वही होता है, तो इसलिए जब इसके डिनोमिनेटर को हम एलसीएम से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 1 आएगा और उसको 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 2 ही आएगा। ठीक है, इसलिए सिंपल ये कि जब दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो तो उनको एक बार ही हम नीचे लिखते हैं और ऊपर जो है वो जो भी प्लस हो रहा तो प्लस करते हैं, माइनस हो रहा तो माइनस करते हैं। तो ये इस तरह से हम छोटी क्लासों में भी करते आ रहे हैं। अब नीचे दोनों के 5 था तो 5 को एक बार लिख लिया और ऊपर जो है उन ऊपर वाले जो है उनको प्लस या माइनस जो हो रहा तो वो कर लिया। तो 2 - 9 करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा -7। ठीक है, इस तरह से ये एक एग्जाम्पल मैंने करवा दिया। अब इसी एग्जाम्पल की तरह जो है या इसी तरह से हम इनको ये कॉम्प्लेक्स नंबर का ये जो क्वेश्चन है इसको सोल्व करेंगे। आप देखें तो यहाँ पे हम लिखेंगे इज इक्वल टू और नीचे डिनोमिनेटर इधर भी 3 प्लस आयोटा है और इधर भी 3 प्लस आयोटा, तो नीचे तो हम लिख देंगे 3 प्लस आयोटा ही इसी तरह से, और ऊपर 2 - 6 आयोटा और माइनस हम करेंगे 4 प्लस आयोटा। तो यहाँ पे एक पॉइंट आपने याद रखना, सिंपल नंबर में हम ब्रैकेट नहीं लगाते क्योंकि सिंगल नंबर होता है तो ये वो माइनस इसके साथ आ जाता है। लेकिन अब एक पूरा इधर भी जुमला यानी कि 2 टर्म का, इधर भी 2 टर्म का जुमला है, तो इसलिए हम इसको इस तरह से लिखेंगे। तो करना तो वो माइनस या लेके 2 - 6 आयोटा और उसके बाद ये माइनस और माइनस के बाद आपने लगा लेनी है ब्रैकेट, क्योंकि माइनस हमने जो करना है इस सिर्फ 4 को नहीं करना। अगर ब्रैकेट ना लगाएंगे तो ये माइनस तो इस 4 के साथ लग जाएगा, बाकी आयोटा पॉजिटिव ही रहेगा। तो इसलिए हमने इसको जो है ब्रैकेट लगा के लिख दिया 4 प्लस आयोटा। ठीक है, अब हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो आपको पता है जब ब्रैकेट के बाहर माइनस हो तो ब्रैकेट के अंदर वाले सारे साइन चेंज हो जाते हैं। या किसी भी एक्सप्रेशन को आपने मैथ में माइनस करना तो पहले उसके साइन चेंज करते हैं सारे। ठीक है, इसलिए जब ब्रैकेट के बाहर माइनस होता है इसका मतलब इस एक्सप्रेशन में माइनस होना है, तो इसलिए हम ब्रैकेट के बाहर माइनस हो तो अंदर वाले सारे साइन जो है वो चेंज करते हैं। ये आ जाएगा 2 - 6 आयोटा इसी तरह से। और अब ये ब्रैकेट ओपन होगी तो प्लस का 4 है यानी कि पॉजिटिव 4 है, ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो ये -4 हो जाएगा। ठीक है, और इसी तरह से ये प्लस आयोटा है तो ये भी माइनस आयोटा हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 3 प्लस आयोटा। ऐसे ही फर्दर इसको सोल्व हम यहाँ पे कर लेते हैं, इज इक्वल टू आ जाएगा। अब 2 - 4 है, इसको आप डील करेंगे यानी कि इसको सोल्व करेंगे तो माइनस का 4 है और क्योंकि ये रियल नंबर के साथ होगा, ये दोनों के साथ आयोटा नहीं है, तो 2 प्लस का और -4 है तो ये आ जाएगा -2 क्योंकि माइनस वाली वैल्यू बढ़िया और प्लस माइनस करना है। और -6 आयोटा और माइनस आयोटा यानी कि बेसिकली ये आयोटा जो है 1 आयोटा है। ठीक है, तो ये 6 आयोटा, तो दोनों माइनस के तो 2 माइनस प्लस यानी कि ये इकट्ठे हो जाएंगे, -7 आयोटा आ जाएगा यहाँ पे। और उसके बाद 3 प्लस आयोटा जो है वो इसी तरह से। अब ये जो है इस फॉर्म में आ गया कि हम इसको पिछले क्वेश्चन की तरह जो है सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि ये एक एक्सप्रेशन बन गया, सॉरी एक फ्रैक्शन में आ गया। ठीक है, तो अब हम इसको सोल्व करेंगे किस तरह से। अब हम इसका जो कॉन्जुगेट लेंगे और इसको ऊपर भी एक बार मल्टीप्लाई करवाएंगे, नीचे भी मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो यहाँ पे ऊपर जो है पहले माइनस, इसको पहले इसी तरह से लिखेंगे हम -2 - 7 आयोटा और उसके बाद 3 प्लस आयोटा और इसके साथ जो है नेक्स्ट हमने मल्टीप्लाई करना है। इसका कॉन्जुगेट जो है 3 प्लस आयोटा का कॉन्जुगेट आपको पता 3 माइनस आयोटा हो जाएगा, 3 माइनस आयोटा कॉन्जुगेट में, क्योंकि इमेजिनरी नंबर का हमने सिर्फ साइन चेंज करना, तो 3 माइनस आयोटा, प्लस आयोटा था तो माइनस आयोटा। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा इज इक्वल टू -2 इंटू -2, क्योंकि मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखेंगे, पहले ब्रैकेट में हम लिखेंगे इसको -2 ब्रैकेट्स में -2 और -7 आयोटा और उसके बाद 3 माइनस आयोटा और इसको भी आप इसी तरह से लिख लेंगे ब्रैकेट में 3 प्लस आयोटा
और 3 माइनस आयोटा। और इसको नेक्स्ट अगर जो है हम सोल्व करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे इज इक्वल टू, अब उसी तरह से करेंगे। पहले तो -2 जो है इस दूसरे पूरे के साथ मल्टीप्लाई होगा और फिर -7 आयोटा जो है वो मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे लिखते हैं हम -2 इंटू 3 माइनस आयोटा और उसके बाद -7 आयोटा और इंटू 3 माइनस आयोटा। और नीचे ये इसी तरह से आ जाएगा 3 3 9, सॉरी अभी हमने इसको नहीं करना, अभी हमने वो फार्मूले के मुताबिक इसको पहले लिखना है। 3 का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे लिखेंगे 3 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर, क्योंकि फार्मूला आपको पता है ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय ए माइनस बी इज इक्वल टू होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि फर्स्ट टर्म का स्क्वायर और माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर। ठीक है, और उसके बाद फर्दर इसको सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा इज इक्वल टू, अब इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो -2 जब 3 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस माइनस, क्योंकि 3 प्लस का है या पॉजिटिव है और 2 जो है वो नेगेटिव है, तो ये आ जाएगा -6। और -2 को माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस और 2 1 2 आयोटा आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद इसी तरह से -7 को जब 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो माइनस प्लस माइनस माइनस 7 3 21 और आयोटा। ठीक है, तो 21 आयोटा। -7 को 1 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस और ये आपका आ जाएगा 7 आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे दोनों, माइनस के 7 भी और आयोटा भी। नीचे जो है इसको अगर फर्दर सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 3 3 9, 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 9 होता है और माइनस आयोटा स्क्वायर जो है वो -1 के इक्वल होता है, -1। ठीक है, अब इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा इज इक्वल टू -6, इसी तरह से आ जाएगा फिलहाल -6। और ये दोनों आयोटा वाला जो है इनको जो हम कर सकते हैं 2 आयोटा और 2 आयोटा जो है पॉजिटिव है और 21 आयोटा जो है वो नेगेटिव है, यानी कि माइनस का। तो प्लस माइनस माइनस करेंगे, 21 में से 2 जाएगा तो बाकी हमारे पास बच जाएगा -19 आयोटा, क्योंकि 21 जो है वो बड़ा, उसमें से 2 को निकाल देंगे तो बाकी माइनस का ही 19 बचेगा। +7 और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आपको पता है वो होती है -1। और उसके बाद नीचे आ जाएगा 9 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये आ जाएगा 9 + 1। फर्दर इसको सोल्व करेंगे इज इक्वल टू -6 -19 आयोटा और उसके बाद प्लस माइनस माइनस आएगा, 7 1 7 आ जाएगा और नीचे जो है हम लिख देंगे 10, 9 + 1 इज इक्वल टू 10 और इज इक्वल टू आगे ये आ जाएगा -6 भी जो है 6 भी माइनस का और 7 भी माइनस का, तो माइनस माइनस दोनों माइनस वाले तो इकट्ठे हो जाएंगे, यानी कि ऐड हो जाएंगे। 6 और 7 को जब ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 13, दोनों माइनस के इसलिए -13 आएगा और -19 आयोटा इसी तरह से आ जाएगा साथ में -19 आयोटा और ओवर 10। अब इसको जो है हम उसी तरह से अलग-अलग करके लिख देंगे 10 को दोनों के साथ, तो इधर हम लिखेंगे -13/10 और उसके बाद नेक्स्ट जो है ये हमारे पास आ जाएगा -19/10 और साथ में आयोटा जो है ये यहाँ पे लिख देंगे 19 के साथ ऊपर, मतलब नहीं लिखेंगे, यहाँ पे लिख दें या ऊपर भी लिख दें, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन इस तरह से हम इसको a+b फॉर्म में यानी कि a+b आयोटा की फॉर्म में लिखना होता है, तो ये इसलिए रियल नंबर को अलहदा से कर देते हैं और इमेजिनरी नंबर जो होता है उसको हम अलहदा से करके लिखते हैं, यानी कि आयोटा वाला। तो इसलिए ये क्वेश्चन इस तरह से हम सोल्व करते आ रहे हैं, इसलिए यहाँ पे लास्ट में हम के जो है हम इसको अलहदा कर देते हैं हर क्वेश्चन में। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 सोल्व हो गया है, उसका आंसर है। तो पार्ट नंबर 5 है अब आपके सामने इस क्वेश्चन का, तो इसको सोल्व करते हैं। क्वेश्चन 1 + आयोटा
डिवाइडिंग बाय 1 माइनस आयोटा होल का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करने के लिए पहले यहाँ पे लिखेंगे सोल्यूशन और उसके बाद क्वेश्चन को एक बार फिर से नीचे उतार लेंगे। तो ये मैंने लिख लिया सोल्यूशन और क्वेश्चन को भी एक बार दोबारा से नीचे उतार लिया। तो अब हम इसको सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले ये देखें होल का स्क्वायर है, यानी कि होल के अंदर जो जिसका ये स्क्वायर है तो वो एक फ्रैक्शन है, ठीक है। जब भी फ्रैक्शन में स्क्वायर हो तो हम ऊपर वाले नोमिनेटर का स्क्वायर अलग और नीचे वाले डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर जो है वो अलग लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसको सोल्व करेंगे और लिखेंगे इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर, सॉरी 1 प्लस आयोटा होल का स्क्वायर, ठीक है, ये लिखेंगे हम। और उसके बाद नीचे फिर से लिखेंगे 1 माइनस आयोटा होल का स्क्वायर। और फिर से इसको सोल्व करेंगे। तो अब ये स्क्वायर है यानी कि होल का स्क्वायर है, तो इसको फार्मूला के मुताबिक हम सोल्व करेंगे। फार्मूला जो हम यूज़ करते हैं वो यहाँ मैं लिख देता हूँ एक बार फिर से। a प्लस बी होल का स्क्वायर जो हमारे पास इज इक्वल टू होता है ए स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, या फिर इसको हम पहले 2a भी लिख सकते हैं। तो दोनों तरीके से लिखा जा सकता है। ए स्क्वायर तो जिस तरीके से क्वेश्चन में इजी हो हम उस तरीके से इसको लिख सकते हैं। ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा ए की जगह पे 1 है और बी की जगह पे जो है वो आयोटा है, सॉरी यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, बी लिखना है, ठीक है। ये अब देखें यहाँ पे अगर कोई भी दो टर्म आपस में यानी कि ऐड हो रही हो या माइनस हो रही हो और होल का स्क्वायर हो तो उसको हम फार्मूले के अकॉर्डिंग जो है वो सोल्व कर सकते हैं। अगर यहाँ पे माइनस का हो तो फिर हम वही फार्मूला यानी कि माइनस का कर देंगे और इधर हमारा जो है वो माइनस आ जाएगा, ठीक है। सिर्फ इतना जो है इसमें फ़र्क है। तो इसको आप सोल्व करेंगे इसके मुताबिक। तो इसके अकॉर्डिंग जो है वो हमारा जो है ए की जगह पे 1 है और बी की जगह पे जो आयोटा है, तो इसको हम ओपन करेंगे या स्क्वायर को ओपन करेंगे तो इधर आ जाएगा पहले 1 का स्क्वायर और प्लस आयोटा का स्क्वायर और उसके बाद जो है प्लस 2 और एक बार इंटू 1 लिख दें। ए की जगह पे 1 है और एक बार आयोटा लिख दें यानी कि बी की जगह पे आयोटा है। तो इस तरह से इस स्क्वायर को हमने ओपन कर लिया प्लस वाले स्क्वायर के मुताबिक। और यहाँ पे इसी को जो है हम माइनस वाले स्क्वायर के मुताबिक जो ओपन करेंगे तो ये देखें सिर्फ प्लस की जगह पे माइनस है, तो इसका मतलब इधर जो है हमारा माइनस आएगा ये वाले फार्मूले के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे ए की जगह पे 1 है तो इधर आ जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस आयोटा का स्क्वायर और उसके बाद नीचे माइनस है तो इसलिए हम यहाँ पे माइनस लिखेंगे और उसके बाद वही दोबारा से इंटू सॉरी साथ में 2 है तो 2 लिखेंगे इंटू 1 और उसके बाद एक बार इंटू आयोटा आ जाएगा। तो ये अब फार्मूले के मुताबिक या इसको हमने जो है वो नीचे लिख लिया। अगर फार्मूला आता है तो कोई इशू नहीं है, बहुत आसानी से फिर हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसको करेंगे दोबारा से। अब 1 का स्क्वायर 1 के इक्वल ही होता है, इसको पहले लिख लेते हैं। प्लस आयोटा स्क्वायर जो है वो -1 के इक्वल होता है, तो यहाँ पे आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 लिख लेंगे और उसके बाद प्लस 2 1 दा 2 और आयोटा का आयोटा आ जाएगा जब हम इनको जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे। 2 1 दा 2 और आयोटा। उसके बाद नीचे भी इसी तरह से 1 का स्क्वायर 1 के इक्वल होता है और प्लस आयोटा स्क्वायर इधर भी -1 के इक्वल होगा और नीचे माइनस है तो यहाँ पे माइनस लगाएंगे और इधर भी 2 आयोटा आ जाएगा। फर्दर इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा इज इक्वल टू 1 -1 हो जाएगा 1 -1 और प्लस 2 आयोटा, ठीक है। जब इसको ओपन करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, फिर से नीचे सोल्व करेंगे तो नीचे भी 1 -1 ही आएगा और इधर -2 आयोटा आ जाएगा और उसके बाद इसको नेक्स्ट सोल्व करते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास इज इक्वल टू 1 -1 करेंगे तो ये 1 1 से कैंसिल हो जाएगा तो ऊपर बच जाएगा हमारे पास 2 आयोटा और नीचे जो है ये 1 में से 1 माइनस हो जाएगा तो ये हमारे पास जो बाकी बच जाएगा -2 आयोटा, ठीक है। अब उसके बाद फर्दर इसको सोल्व करेंगे तो ये जब ऊपर और नीचे सेम नंबर वो आपस में कैंसिल हो जाते हैं। ये देखें यहाँ पे अगर मैं करूँ इधर लिख लूँ 2 डिवाइडिंग बाय 2 तो ये 2 2 से कैंसिल हो जाएगा और इज इक्वल टू हमारे पास जो है आंसर आ जाएगा 1। तो इसी तरह से इधर भी सेम नंबर है
तो इधर हमारे पास जो आंसर आएगा 2 आयोटा से कैंसिल हो जाएगा, तो 1 आंसर आएगा, नीचे माइनस है इसलिए -1 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे इज़ इक्वल टू -1। ठीक है, अब फर्दर इसको सोल्व करना है, या मतलब सोल्व क्या करना है, इसको जो है वो हमने a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है कम्प्लेक्स नंबर के। तो a प्लस बी आयोटा वाली फॉर्म में लिखना है। तो इसमें सिर्फ क्योंकि रियल पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट है नहीं, तो दरअसल इमेजिनरी पार्ट ना हो तो इसका मतलब वहाँ पे इमेजिनरी पार्ट 0 है, तो 0 हम इसलिए लिखते नहीं हैं, या इमेजिनरी पार्ट की 0 की ज़रूरत नहीं है, या कह लेंगे है ही नहीं तो भी हम लिख देंगे कि प्लस जो है वो 0 इसमें आयोटा है। ठीक है, तो इसको इसलिए हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। किसी भी नंबर, सिंपल नंबर को अगर कहें कि आप इसको कम्प्लेक्स नंबर में लिखें, तो अगर उसके साथ जो है आयोटा नहीं लिखा हुआ तो इसका मतलब उसके साथ 0 आयोटा हम लिख के उसको कम्प्लेक्स नंबर बना सकते हैं। तो ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। चलते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप सो कि आपको इसकी समझ लग गई होगी। बस ये फार्मूला थोड़ा सा जो है अगर आपको आता है तो क्वेश्चन बिल्कुल ईजी से आप सोल्व कर लेंगे। पार्ट नंबर 6 है अब आपके सामने स्क्रीन पे इस क्वेश्चन का 1 ओवर या 1 डिवाइडिंग बाय 2 प्लस 3 आयोटा, और ये इंटू माइनस यानी कि मल्टीप्लाई हो रहा है 1 माइनस आयोटा से। तो इसको सोल्व करने के लिए पहले लिखेंगे सोल्यूशन और उसके बाद क्वेश्चन को एक बार फिर से लिख लेंगे। तो जो मैंने लिख लिया है सोल्यूशन और उसके बाद क्वेश्चन को दोबारा से लिख लिया। अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो ये ऊपर 1 है और नीचे ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। 2 प्लस 3 आयोटा जो है मल्टीप्लाई हो रहा है 1 माइनस आयोटा से। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे 1 ऊपर, और उसके बाद पहले इस एंड को यानी कि 2 को जो है इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे, और फिर इस 3 आयोटा को, यानी कि जितनी भी टर्म या जितने भी वो कह लें कि एंड्स होंगे, रकमें होंगी, उनको जो दूसरी बाद वाली होंगी उनके साथ साथ को बारी बारी करवाना, पहले पहली को फिर दूसरी को, अगर 3 हो तो फिर तीसरी को भी। आई होप सो कि आपको जो है मल्टीप्लाई करना आता है, आप सीख चुके होंगे, आप काफ़ी क्वेश्चन कर लिए हमने इस तरह से। तो यहाँ पे पहले मैं लिखूँगा 2 को और उसके साथ ये वाला जो है सारा दोबारा से लिख लूँगा, तो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। और उसके बाद नेक्स्ट इसको करेंगे हम, तो नेक्स्ट लिखेंगे इस प्लस 3 आयोटा को, प्लस 3 आयोटा जो है इसको लिख के हम जो है मल्टीप्लाई करवाएंगे दोबारा से इस पूरे टर्म के साथ, पूरे जो है एक्सप्रेशन के साथ। ठीक हो गया। और नेक्स्ट जो है इसको सोल्व करेंगे, तो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे इज इक्वल टू का साइन आपने लाजमी लगाना है ताकि पता रहे कि ये सोल्व कर रहे हैं। और इज़ इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास, ऊपर 1 है तो 1 ही आएगा, नीचे 2 को पहले 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 का 2, और प्लस माइनस 2 को आयोटा से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो इधर आ जाएगा 2 आयोटा। अब फिर से 3 आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो प्लस का प्लस ही आ जाएगा, दोनों प्लस पे किया तो प्लस 3 आयोटा, और 3 आयोटा को प्लस माइनस आएगा तो 3 आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 3 1 का 3, और साथ में आयोटा का जो है वो स्क्वायर आ जाएगा, आयोटा स्क्वायर। फर्दर इसको सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा इज़ इक्वल टू 1। अब ये इमेजिनरी नंबर है, दोनों इमेजिनरी नंबर में ऐड या जो है सबट्रैक्ट यानी कि प्लस या माइनस हो सकती हैं, तो इसको हम करेंगे बड़ी में से छोटी वैल्यू को माइनस कर देंगे, 3 आयोटा में से 2 आयोटा को निकाल देंगे, बड़ा वाला प्लस का है तो इधर हमारे पास पहले जो 2 है इसको ऐसे ही लिख लेंगे प्लस, और 3 में से 2 गया तो 1 आयोटा, यानी कि आयोटा सिर्फ हम इसको लिख सकते हैं प्लस आयोटा, और -3 का -3 आ जाएगा, और आयोटा स्क्वायर जो है इसकी जगह पे हमें अब इसकी वैल्यू पुट कर लेंगे, तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू जो है वो -1 है, तो वो हम यहाँ पे लिख देंगे। फर्दर इसको करेंगे इज़ इक्वल टू, और ऊपर 1 है तो 1 लिखेंगे, और नीचे ये जो है पहले 2 का 2 प्लस आयोटा, और इसको हम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो दोनों माइनस के तो माइनस, यानी क्योंकि 3 को 1 से मल्टीप्लाई करवाना तो दोनों माइनस के, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 1 का 3 इसको लिख देंगे। फर्दर इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा इज़ इक्वल टू, ऊपर 1 ही रहेगा अभी भी, और इधर जो है अब रियल पार्ट यानी कि रियल नंबर जो है रियल नंबर में ऐड या माइनस हो सकते हैं, तो दोनों प्लस के अंदर 2 और 3 मिलके हो जाएगा 5, और बाद में हमने आयोटा वाली वैल्यू को जो है वो बाद में लिखना होता है, तो यहाँ पे लिख देंगे 5 प्लस आयोटा।
ठीक हो गया जी। अब ये वो नंबर हो गया जिसको हमने जिसके क्योंकि इसका अगर हमने उसमें कन्वर्ट करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो इसके लिए हमें पहले क्या होता था कि आयोटा ऊपर होता तो इसलिए हम आयोटा को इधर साथ में लिख लेते थे। लेकिन अब वही ये इस तरह के पहले क्वेश्चन हम काफ़ी कर चुके हैं, तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में हम बनाने के लिए पहले इसका जो है वो कॉन्जुगेट, इसके ये डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई करवाएंगे ऊपर भी नीचे की। आप जो है वो आपको याद आ गया होगा या क्योंकि किस तरह से हमने पहले क्वेश्चन किए हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इज़ इक्वल टू, और उसके बाद इसको एक बार पहले ऐसे ही लिख लेंगे इस तरह से, और उसके बाद इसके साथ हम मल्टीप्लाई हमने करना है इस 5 प्लस आयोटा के कॉन्जुगेट को। तो इसका कॉन्जुगेट जो है वो 5 माइनस आयोटा होगा, आपको पता है इमेजिनरी नंबर जो होता है उसका हम साइन चेंज कर दें तो वो कॉन्जुगेट बन जाता है। तो यहाँ पे करेंगे मल्टीप्लाई, और उसके बाद एक बार ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे कॉन्जुगेट को 5 माइनस आयोटा को, ठीक है, और उसके बाद नीचे भी 5 माइनस आयोटा को जो है वो हम मल्टीप्लाई करवा देंगे। अब जो है इसको लिख लेंगे हम मल्टीप्लाइकेटिव फॉर्म में। ऊपर जो है वो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले यहाँ पे लिख लेते हैं, उसके बाद इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे हम। तो ऊपर आ जाएगा 1 और इंटू 5 माइनस आयोटा, और नीचे जो है इधर आ जाएगा हमारे पास इंटू 5 प्लस आयोटा और इंटू 5 माइनस आयोटा। फर्दर इसको सोल्व करेंगे तो ये इज़ इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास। अब 1 से जब इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो इसी तरह से आ जाएगा 5 माइनस आयोटा, और नीचे जो है अब एक बार जो प्लस में माइनस हो रहे हैं, एक बार प्लस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और एक बार माइनस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो इसको हम जो है फार्मूला के अकॉर्डिंग जो है वो हम पहले काफ़ी क्वेश्चन किए हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज़ इक्वल टू हमारे पास होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए की जगह पे 5 है और बी की जगह पे जो है आयोटा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम ए स्क्वायर मतलब 5 स्क्वायर, और उसके बाद माइनस बी स्क्वायर मतलब आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। तो ये फार्मूले के अकॉर्डिंग जो है इसको हमने इस तरह से डायरेक्ट जो है वो सोल्व करके नीचे लिख लिया। अब इसको सोल्व करेंगे तो आ जाएगा ऊपर 5 माइनस आयोटा इसी तरह से, और नीचे आया तो 5 का स्क्वायर जो है 5 5 का 25, और माइनस आयोटा स्क्वायर जो है वो इज़ इक्वल टू होता है -1 के। नेक्स्ट इसको सोल्व करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा इस यहाँ पे करेंगे इज़ इक्वल टू 5 माइनस आयोटा इसी तरह से ऊपर आएगा, और नीचे जो है वो आ जाएगा 25 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो +1। उसके बाद यहीं पे अगर मैं कर दूँ, चलें दोबारा से कर लेते हैं ताकि एक स्टेप मज़ीद हो जाए, लेकिन आपको समझने में आसानी रहे कि हमने किया क्या है। सॉरी थोड़ा सा इशू आ गया था तो चलें कर लिया। अब उसके बाद देखें ऊपर लिखेंगे 5 माइनस आयोटा और 25 प्लस 1 करेंगे तो 26 हो जाएगा। और अब इसको जो है हम उसी तरह से लहदा इसको 5 डिवाइडिंग बाई 26 और माइनस आयोटा डिवाइडिंग बाई 26 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हम इसको लहदा कर लेंगे 25, यानी कि ये जो एलसीएम है इसको लहदा दोनों का अलग अलग करके लिख लेंगे 5 डिवाइडिंग बाई 26, और दरमियान में माइनस है तो हम माइनस का साइन देंगे और उसके बाद लिखेंगे। अब देखें ये इसको इस तरह से भी हम लिख सकते हैं, लेकिन हमने क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है आयोटा डिवाइडिंग बाय 26, लेकिन हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो आयोटा जो है वो ऊपर नहीं लिखते, यहाँ पे लिख देते हैं, क्योंकि जो नंबर साइड में लिखा होता है वो दरअसल ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई हो रहा होता है, कोई भी वेरिएबल लिखा हो जाए इमेजिनरी नंबर। तो ये 1 आयोटा, तो इसलिए यहाँ पे जो रियल नंबर है वो लिखा रहेगा 1 आयोटा का, मतलब हम 1 यहाँ पे लिख सकते हैं। तो इस तरह से भी इसको हम लिख सकते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन जो है सोल्व हो गया, हम कंप्लीट इसके हमने 6 पार्ट कर लिए। आई होप सो कि आपको इसमें अच्छे तरीके से समझ लग गई होगी। थोड़ी सी मिस्टेक हुई है इसमें, यानी कि रिकॉर्डिंग वगैरह का इशू या कोई नंबर वगैरह, तो उसके लिए माजरत, और आप इसको प्रैक्टिस कीजिए।
इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।